Hello, good morning, students. Now, the question answers of lesson 6 from your book Moment. Lesson 6 Weathering the Storm in Arsama. Its textual question answers I am clearing here and I am sending its pic. You can do in your notebooks. Question number 1. What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? Or describe the aftermath of the devastating super cyclone. यानी जो इतना बड़ा महाचक्रवात आया था और ये बहुत बड़ा चक्रवात जिसने बहुत सारी जिंदगियां ख़त्म कर डाली और सब बहुतों को डिस्ट्रॉय कर दिया, मकान और दुकान और पूरा गांव का गांव ध्वस्त हो गया और पानी में डूब गया। इसको डिस्क्राइब करना है हमको। आंसर: द इवनिंग ऑफ 27 October 1999, a dark and menacing storm quickly gathered. This is the answer I am reading and explaining before you. Quickly gathered, storm quickly gathered. कब की बात है ये? 27 अक्टूबर का वो दिन था 1999। एक बहुत ही गहरा, घना और डरावना, बड़ा खतरनाक, डेंजरस, मेनेसिंग कहते हैं, डेंजरस स्टॉर्म जो है पूरी स्पीड के साथ वो वहाँ पर आया। प्रशांत हैड नेवर सीन, प्रशांत जो इसका मेन रोल मॉडल कैरेक्टर है इस कहानी का, इस जो सुपर साइक्लोनिक डिवास्टेशन का, इसकी जो स्टोरी का ये मेन कैरेक्टर है प्रशांत, हैड नेवर सीन सच अ स्पीड ऑफ विंड्स। प्रशांत ने कभी भी ऐसी स्पीड नहीं देखी थी हवाओं की। द विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस, हवा जैसे ही बहुत तेज रफ्तार की हवा मकानों के टकराती, ड्यू टू हैवी रेन इट वाज हैवी डार्कनेस, और बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश बहुत ही तेज आ रही थी और घने बादलों में सब तरफ डार्कनेस छा गई। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड, जो बहुत पुराने, सैकड़ों सालों पुराने ट्रीज थे वो उखड़ गए। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे though the building was made of brick and mortar, but it could not check the water destroying it. यानी कि बिल्डिंग इतनी मजबूत ईंटों से और उससे मोटार से बनी हुई थी, वो भी इसको जो है रोक नहीं पाई, इसके डिस्ट्रक्शन को। द कोल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रू, और परिवार में बहुत जो है डर छा गया। समटाइम्स इन द मिडल ऑफ नाइट विंड्स डैमेज्ड इट्स रूफ एंड वॉल्स। अ सुपर साइक्लोन टुक प्लेस इन द कोस्टल टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ ओडिशा इन October 1999. हट्स एंड मड हाउसेस कोलैप्स्ड। अब हट्स और मड हाउसेस भी, जब मजबूत ईंटों के बने हुए मकान भी कोलैप्स हो गए, तो मड और हट्स ये कौन से कोई बहुत पक्के थोड़ी होते हैं मकान, ये तो कुछ पलों में, कुछ मोमेंट्स में धराशायी हो गए होंगे। ट्रीज वर अपरूटेड, देयर वर कॉप्सेस, कॉप्सेस माने डेड बॉडीज, इंसानों की डेड बॉडीज आप उस बाढ़ के पानी में सब जगह बहती हुई दिखाई दे रही थी। नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं था, वाटर,
चारों तरफ. People took shelter on roofs and cemented houses. लोगों ने सीमेंट के बने हाउसेज में की छतों पर उन्होंने अपनी जान बचाई. How thousands of people died and hundreds of villages were destroyed. Thousands of यानी हजारों people लोग मारे गए और सैकड़ों गांव जो है सब सत्यानाश हो गया उनका. How has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? अब हमको ये बताना है कि प्रशांत जो मेन कैरेक्टर था इस पूरी विपदा का, उसने कैसे एक टीनेजर होने के बावजूद, टीनेजर बहुत छोटी उम्र होती है और इतने छोटा लड़का ये प्रशांत कैसे गांव में लोगों की मदद करने के लायक बन गया, ये हमको समझाना है. आंसर. Ultimately, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart was heavy to see his damaged home. उसका जो है दिल भराया अपने टूटे हुए मकान को देखकर जो उस बाढ़ में डैमेज हुआ था. There were only remains of its roof. और वहाँ सिर्फ इसकी छत के बचे कुछ टुकड़े मलबे वहाँ पर पड़े थे. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. तो ये छोटा प्रशांत इसने डिसाइड किया कहाँ जाने का, रेड क्रॉस शेल्टर में अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए. Seeing all this, Prashant, who was just 19, decided to step in as leader of his village. प्रशांत वो सिर्फ एक 19 years old बॉय था, अभी उसकी टीन एज ख़त्म भी नहीं हुई थी और वो लीडर बन गया अपने गांव का. He organized a group of youths. उसने जवानों का, एल्डर्स, बुजुर्गों का, छोटे बड़े सभी लोगों का एक ग्रुप बनाया उसने. They jointly pressurized the merchant once again to part with his rice. उन्होंने सब ने मिलके एक मर्चेंट था वहाँ पे, उस चावलों का मर्चेंट, राइस मर्चेंट, उसको उसका हिस्सा बनने के लिए प्रेशराइज किया. With the help of the volunteers, Prashant cleaned the shelter of filth, urine, vomit and carcasses. मतलब वहाँ पर जो भी बाढ़ के बाद में पानी उतर जाता है तो जो भी गंदगी वहाँ पर दिख रही थी और डेड बॉडीज दिख रही थी, वो सब प्रशांत ने और उसके वॉलंटियर्स ने मिलके साफ करी. They all together also gave their services to the wounded and injured. और उन्होंने घायलों को जो है अपनी सेवाएं दी. प्रशांत persuaded the grief-stricken women to join the programs of an NGO, Food for Work. और प्रशांत ने बहुत दुख से भरी हुई औरतें, जिसमें विडोज भी थीं और चाइल्डलेस औरतें भी थीं, बहुत दुखी औरतें थीं, उनको परसुएड किया, यानी कि उनको मोटिवेट किया उसने इस प्रोग्राम में. यानी कि NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम है फूड फॉर वर्क, इसमें जुड़ने के लिए. फॉर द चिल्ड्रन क्रिकेट मैचेस वर ऑर्गेनाइज्ड. और बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस भी ऑर्गेनाइज किए गए. सम अदर स्पोर्ट्स वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड. अ ग्रेट करेज टू हेल्प द विक्टिम्स वॉज शोन बाय प्रशांत. ये था प्रशांत जिसने बहुत अपनी हिम्मत और दिलेरी दिखाई उस
आपदा के विक्टिम्स की मदद करने में। क्वेश्चन 3, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर? कम्युनिटी के लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद की? व्हाट रोल डू द वीमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग द डेज? इन दिनों में जो कालीकुडा की औरतें थी उन्होंने क्या रोल अदा किया? Prashant organized a team of youth volunteers. He advised the team to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. He also inspired the community persons to tend the wounds and fractures of the many. बहुत से लोगों के फ्रैक्चर्स और वुंड्स का इलाज करने के लिए उसने कम्युनिटी के बहुत से लोगों को इंस्पायर किया। Who had been injured, उनको मतलब उनको संभाला। The helicopter came once with some food packets, but to recall this service, the community deputed the children to lie on the sand with empty utensils on their stomachs। और जो हेलीकॉप्टर्स खाना लेकर के आते थे, एक बार आने के बाद वो दोबारा नहीं आते और वो फूड उनके लिए इनसफिशिएंट होता था, लेकिन उसने ये अपने कम्युनिटी के बच्चों को उनको जो काम सौंपा वो क्या काम था कि बजरी पर लेट जाएं और यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, खाने के बर्तन अपने पेट पर रखें ताकि जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह वहाँ से गुजरे उनको वो बच्चे साफ दिख जाएं और उनको उन पे दया आए और वहाँ वो भोजन के पैकेट्स जो है वहाँ से लेकर के आए भेजें। टू कम्युनिकेट, दिस वॉज डन टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स। ये मैंने अभी बताया आपको, वहाँ से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर्स को कम्युनिकेट करने के लिए ये ऐसा कुछ उन्होंने किया। दैट ऑल वर हंग्री, ये जाहिर करने के लिए कि वे सब भूखे हैं। द यंग वॉलंटियर्स गॉट रेडी एट प्रशांत्स कॉल टू हेल्प हिम। और जितने भी वॉलंटियर्स थे दे वर सिंसियर और वो एक आवाज़ में, प्रशांत की एक आवाज़ में मदद के लिए आगे आ गए। दे मैनेज द रेड क्रॉस शेल्टर, और रेड क्रॉस शेल्टर को उन्होंने ठीक ठाक ढंग से मैनेज किया। दे सर्व द वुंडेड एंड इंजर्ड, और उन्होंने वुंडेड और इंजर्ड लोगों की मदद की। देन दे प्रोक्योर्ड फूड फॉर इट्स हैबिटेंट्स, और फिर उन्होंने इसके हैबिटेंट्स के लिए फूड की व्यवस्था की। द वीमेन ऑफ कालीकुडा ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। दे केम फॉरवर्ड टू अर्न देयर लाइवलीहुड टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। वो कालीकुडा की औरतों ने भी बहुत ही दिलो जान से मेहनत की और एक अच्छा सा रोल अदा किया ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में, और उन्होंने वो अपनी लाइवलीहुड यानी कि जीविका कमाने के लिए आगे आई ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें। चाइल्डलेस विडोज़ अडॉप्टेड पेरेंटलेस चिल्ड्रन, और क्या हुआ कि जो विडोज़ चाइल्डलेस थी, बिना आस औलाद के थी, वो उन्होंने पेरेंटलेस यानी कि अनाथ बच्चों को एडॉप्ट कर लिया। क्वेश्चन 4, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? क्यों प्रशांत और वॉलंटियर्स ने मतलब इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने के लिए किसके लिए? विडोज और ऑर्फेंस, अनाथ बच्चों के लिए, अनाथों के लिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का प्लान बनाया।
क्यों बनाया? What alternatives do they consider? कौन सा alternatives उन्होंने consider किया? आंसर देखिए, as the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief in institutional care. अब वो जैसे ही वीक्स बीतते गए, समय बीतता गया, प्रशांत को वहाँ की औरतें और बच्चों के गहरे दुख को समझने की कोशिश की उसने, और देखा कि दिनों दिन वो इंस्टीट्यूशनल की केयर में जो है दुख में डूबे जा रहे हैं. प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेसिस्ट दिस बिकॉज दे फील दैट इन सच सिचुएशंस चिल्ड्रन विल ग्रो अप विदाउट लव. प्रशांत ने और वॉलंटियर्स ने ये महसूस किया कि ऐसी सिचुएशन में जो ये इंस्टीट्यूशन की थी, इसमें बच्चे बड़े तो हो जाएंगे लेकिन बिना प्यार मोहब्बत पाए हुए. एंड विडोज विल सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. विडोज भी स्टिग्मा और लोनलीनेस से सफ़र करेंगी. एज एन अल्टरनेटिव to these institutions for widows and orphans. इन institutions के alternative के रूप में जो widows और orphans के लिए बनाई थी, they started foster families which are made up of childless widows and children without adult care. तो उन्होंने इस तरह की फैमिली बनाई जिसमें कि विडोज़ जिनके पास बच्चे नहीं थे, उनको ऑर्फन चिल्ड्रन उनको दिए गए उनकी केयर टेकिंग के लिए. इस तरह से उन्होंने फैमिलीज़ जो है अपना ये फैमिलीज़ बनाई. और प्रशांत वॉलंटियर्स वर इन व्यू, वो ये समझे प्रशांत के वॉलंटियर्स दैट ऑर्फन्स शुड बी सेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, के वही ये उनका ही विचार था कि ऑर्फन्स जो थे अनाथ, उनको अपनी खुद की कॉलोनी या कम्युनिटी के अंदर रिसेटल किया जाए या हो जाना चाहिए उनको. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लव फॉर in order to love for orphans and to remove the loneliness from widow life. Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows. अब उधर बच्चे अकेले रह गए थे, इधर विडोज अकेली रह गई थी. इनमें आपस में प्रेम भाव पैदा हो और इसी प्रेम की वजह से बच्चे भी आगे बहुत अच्छे निकलते हैं और विडोज़ जो थी उनका भी मन लग जाता था. तो इसी बात के लिए, इसी पॉजिटिविटी को लेकर के उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन सेटअप की. किनके लिए? ऑर्फन्स और विडोज़ के लिए. 5th, डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर? क्या आप सोचते हो कि प्रशांत एक अच्छा लीडर है? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़? क्या जवान लोग जब नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक विपदा जब आती हैं, प्राकृतिक विपदाएं जब आती हैं, तो वो जो यंग पीपल हैं आपस में इकट्ठे हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं लोगों की मदद के लिए? क्या ऐसा हो सकता है? या इसको यूँ लीजिए, प्रशांत के बारे में पूछ रहा है तो गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत. प्रशांत का कैरेक्टर स्केच करना है, मतलब उसका कैसा एटीट्यूड था उस समय नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय, ये हमको बताना है. प्रशांत हैज़ ऑल ओवर आंसर. प्रशांत हैज़ ऑल क्वालिटीज़ विच अ गुड लीडर शुड हैव. प्रशांत में वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए.
He gathers a team of young volunteers who cleans the shelter of filth, urine, vomit and carcasses. उसने एक वॉलंटियर्स की यंग वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई जो ये उस जगह को साफ करती थी जो यूरिन, वॉमिट और फिल्थ और कार्केसेस से भरी हुई थी. He persuaded women to join the food for work program of an NGO. उसने देखिए वहाँ की औरतों को भी एकजुट किया और उनको इस काम में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंदर उनको ज्वाइन करवाया. Thus it can be said that he is a good leader. इस तरह से वो कह सकते हैं कि वो एक अच्छा लीडर था जो सबको मिला के एक करके, चाहे वॉलंटियर्स हो, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन, यंग, एल्डर्स, कोई भी हो, उनको एक छत के नीचे ले आए और उन सबको अपना अपना काम सौंप के और उनके कामों से पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल करे. That is the successful leader. That is a good leader. और वो प्रशांत था. I do think that young people can get together to help people during natural calamities. हाँ, मैं सोचता हूँ कि young people को natural calamities के समय में एकजुट होकर के, united होकर के आ जाना चाहिए. There are many such endeavors that are good examples of volunteers participation at the time of natural calamities. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन दिया अपना ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ की सिचुएशन में, ऐसी टफ और क्रिटिकल सिचुएशन में. ड्यूरिंग द केदारनाथ इंसिडेंट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस केम फॉरवर्ड. 2012 में जो 12 या 13 में जो केदारनाथ इंसिडेंट हुई थी, कितना भयावह वो इंसिडेंट थी और कितने ही ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए सफरर्स यानी पीड़ितों की मदद करने के लिए. इन द इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया एंड केरला ऑल्सो द पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प. आप केरला में चले जाइए, वहाँ भी फ्लड्स की इंसिडेंट्स हुई और बहुत सारे लोग आगे आए मदद के लिए. दे एक्सटेंडेड देयर हेल्प विद कैश एंड काइंडनेस लाइक क्लोथ्स, फूड, मटेरियल. उन्होंने कैश मनी दे के भी हेल्प की और क्लोथ्स, फूड्स और फूड मटेरियल्स ये पहुंचा के बहुत सारे लोगों ने ऐसे समय में मदद की. इट शोज दैट nowadays when social networking is strong then people can get together to help people during natural calamities. इससे ये जाहिर होता है, ये बताता है कि आजकल जबकि सोशल नेटवर्किंग मजबूत है, आज सोशल मीडिया भी जो है हमारे लिए वर्क कर रहा है. इसके थ्रू हम लोग सब एक दूसरे के नज़दीक करीब आ गए हैं और पीपल कैन गेट टुगेदर. और इसी के मार्फत लोग एक साथ एकजुट हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं लोगों की मदद करने के लिए. कब कि जब ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज़ का सिचुएशन क्रिएट होता है. In the way I have cleared all these 5 questions, I am sending its answer, its pic. So do all the answers in your notebook. Of these question answers were from chapter 6, Weathering the Storm in Arsama by Harsh Mander. Okay, bye. See you again in the next video. Take care of yourself
and use sanitizer, use mask, don't go outside of your homes without any work, and stay home, stay safe. Once again, thank